हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन चैप्टर 2 की क्लास 5 पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले अपन 4 क्लास में जो है बेसिक डेफिनेशन और फेज डायग्राम और जो रिलेशनशिप है वो पढ़ चुके हैं। तो आज अपने जो शुरू करेंगे, अपन टेस्ट शुरू करेंगे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के। देखिए, मेनली सॉइल की प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है इंडेक्स प्रॉपर्टी और एक है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी प्राइमरी इंटरेस्ट की नहीं होती, ठीक है ना, प्राइमरी इंटरेस्ट की नहीं होती, लेकिन ये हमें आइडिया देती है। भैया, प्राइमरी इंटरेस्ट की नहीं होती, लेकिन ये क्या होती है, ये हमें आइडिया देती है। इट गिव्स आइडिया। इंडेक्स प्रॉपर्टी प्राइमरी इंटरेस्ट की नहीं होती, बट इट गिव्स आइडिया ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। आइडिया ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है वो हमारी प्राइमरी इंटरेस्ट की है, जैसे कि परमिबिलिटी, ठीक है ना, ठीक है ना, परमिबिलिटी। सेकंड, कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड, शियर स्ट्रेंथ। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी हमें सिर्फ आइडिया देती है। उन्हीं में से एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करेंगे हम, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन करेंगे हम, ठीक है ना। वाटर कंटेंट को जो है वो डिटरमाइन करेंगे हम, ठीक है ना। ये इनमें से एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है। वाटर कंटेंट जो हो गया एक इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें हम इसको डिटरमाइन करेंगे। वाटर कंटेंट क्या बताता है? वाटर कंटेंट हमें एक तरीके से क्या देता है, मेजर देता है, क्वांटिटेटिव मेजर देता है। मतलब क्वांटिटेटिव हम इसको नापते हैं डिग्री ऑफ वेटनेस को, सॉइल की वेटनेस को। सॉइल की जो वेटनेस है उसका, सॉइल की जो वेटनेस है उसका क्वांटिटेटिव मेजर है। मतलब हम बता सकते हैं कि सॉइल कितनी गीली है, एक तरीके से परसेंटेज में, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव मेजर है। जैसा कि अपन ने पढ़ा भी था कि वाटर कंटेंट है क्या, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। परसेंटेज में शो करते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई 100 से करना है। या फिर आप बोल सकते हो मास ऑफ वाटर, ठीक है ना, आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, आप बोल सकते हो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड इनटू में 100। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, ये वाटर कंटेंट है, ठीक है ना। देखिए, सॉइल में जो वाटर है वो कई तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। जो सॉइल में सबसे मेन वाटर है, जो सॉलिड का हिस्सा है, वो है स्ट्रक्चरल वाटर या स्ट्रक्चरल बाउंडेड वाटर या केमिकली कंबाइंड वाटर, ठीक है ना। ऐसे कई नाम हो गए, स्ट्रक्चरल वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर या स्ट्रक्चरल बाउंडेड वाटर या क्रिस्टलाइन वाटर, ठीक है ना। ये सॉइल का हिस्सा है, सॉलिड का हिस्सा है, ये सॉलिड के पार्टिकल का हिस्सा है। इसके बिहाफ पे हम वाटर कंटेंट नहीं निकालते। और कौन कौन से हैं? कैपिलरी वाटर है, ग्रेविटी वाटर है, एडजॉर्ब वाटर है। कैपिलरी वाटर हो गया, ठीक है ना, ग्रेविटी वाटर हो गया, एडजॉर्ब वाटर हो गया, एडजॉर्ब वाटर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से जो वाटर है, इनके बिहाफ पे तो अपन क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं, ठीक है ना। इनके बिहाफ पे अपन निकालते हैं वाटर कंटेंट, ठीक है। इस तरीके से जो वाटर है, ज्यादा डिटेल अपन 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल अपन पढ़ेंगे 7 चैप्टर में कि कौन कौन से वाटर हैं, ठीक है ना। जैसे सॉल्वेट वाटर भी पढ़ेंगे हम वहां पे, ठीक है ना, पोर वाटर भी पढ़ेंगे हम वहां पे। तो अपन कई तरीके के वहां पर वाटर पढ़ेंगे। तो भैया, इनके बिहाफ पे तो वाटर कंटेंट निकालेंगे, यानी स्ट्रक्चरल वाटर को छोड़ करके बाकी वाटर हम चाहते हैं कि इवेपोरेट हो जाए, ठीक है ना। यानी उसी के बिहाफ पे हम वाटर कंटेंट निकालेंगे। और ये जो है, ये सॉलिड का खुद का हिस्सा है, तो इसको हम इवेपोरेट होने नहीं देंगे, इसको हम इवेपोरेट होने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन कि अपन को वाटर कंटेंट निकालना है, तो इसके मेथड कौन कौन से हैं। और दूसरी बात, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन जो हमें करना होता है ना, ये सैंपल मिलने के जस्ट बाद हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इन सबसे वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और वाटर कंटेंट है ना, सॉइल की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। वाटर कंटेंट प्रभावित करता है, खासकर क्ले की। जैसे क्ले में पानी ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्ले की प्रॉपर्टी को तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है वाटर कंटेंट। तो सॉइल की प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, इसीलिए वाटर कंटेंट हम निकालना चाहते हैं या निकालने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। बात करें मेथड की, जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ओवन ड्राइंग मेथड है, ठीक है ना। इसके 7 मेथड है, मेन 7 मेथड है, ठीक है ना। ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, ओवन ड्राइंग मेथड हो गया। एक मिनट, थोड़ा तरीके से लिख देता हूं इसको। ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड हो गया। सेकंड, हमारे पास सेकंड मेथड कौन सा हो गया, सेकंड हो गया हमारे पास सैंड बाथ मेथड। ये 3 मेथड है, कंसेप्ट सेम है। सैंड बाथ मेथड। थर्ड, अल्कोहल मेथड,
थर्ड अल्कोहल मेथड, फोर्थ इंफ्रारेड इंफ्रारेड टॉर्जन बैलेंस मेथड, इंफ्रारेड टॉर्जन बैलेंस मेथड, इंफ्रारेड टॉर्जन बैलेंस मेथड, फोर्थ ये हो गया ना फिफ्थ कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है ना। फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पांच जो है ना ये IS 2720 पार्ट 5 में कवर्ड है। ये जो पांच है ये IS 2720 पार्ट 5 सॉरी पार्ट 2 में, सॉरी IS 2720 पार्ट 2 में, पार्ट सेकंड में कवर्ड है, ठीक है ना। ये जो है पांच मेथड IS 2720 पार्ट सेकंड में जो है वो कवर्ड है। IS 2720 क्वेश्चन आता है सॉइल की टेस्टिंग किस कोड से की जाती है, तो सॉइल की टेस्टिंग मेनली जो कोड है, सॉइल की टेस्टिंग के लिए जो कोड है वो कौन सा है, IS 2720। इसके कई पार्ट्स हैं, ठीक है ना, कई पार्ट्स हैं, ठीक है ना IS 2720 के। तो कुछ पार्ट्स अपन डिस्कस करेंगे, जैसे 1 में आपको दिया हुआ है सैंपल के लिए, ठीक है ना, 2 वाटर कंटेंट, 3 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना, 4 पार्टिकल साइज एनालिसिस, 5 आपके पास जो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें लिक्विड लिमिट के टेस्ट है, प्लास्टिक लिमिट के टेस्ट है, 6 इसमें श्रिंकेज लिमिट के टेस्ट हैं, 7 आपके पास प्रॉक्टर के टेस्ट हैं, ठीक है ना, जो लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट, 8 प्रॉक्टर का जो अपना IS कोड का हैवी कॉम्पेक्शन टेस्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से कई पार्ट है कोड के, ठीक है ना। तो सॉइल की टेस्टिंग जिस कोड से की जाती है वो कौन सा है, IS 2720, ठीक है ना। तो 5 मेथड हमने देख लिए, पांचों कवर्ड है IS 2720 पार्ट सेकंड में, ठीक है ना। छठा मेथड आपके पास है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड जो है वाटर कंटेंट के भी काम आएगा और पिक्नोमीटर मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के भी काम आएगा। 7 न्यूक्लियर मेथड या फिर इसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड, न्यूक्लियर मेथड या फिर इसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड, न्यूक्लियर मेथड या फिर आप बोलते हो रेडिएशन मेथड, न्यूक्लियर मेथड या फिर रेडिएशन मेथड, ठीक है ना। ये हमारे पास 7 मेथड्स हैं, ठीक है ना। इनकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ओवन ड्राइंग की, सबसे पहले ओवन ड्राइंग की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ओवन ड्राइंग की। तो ओवन ड्राइंग में अगर मैं बात करूं तो एक तो ये स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है, ओवन ड्राइंग जो है स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है, ये स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है। बात नंबर 2 मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन भी आता है। क्वांटिटी जो लोगे सैंपल की वो कई बातों पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी जो है ना सैंपल की वो कई बातों पर डिपेंड करती है। एक तो डिग्री ऑफ वेटनेस, जो आइडिया लगे आपको, डिग्री ऑफ वेटनेस, सैंपल जितना ज्यादा गीला होगा उतना कम सैंपल लोगे, सैंपल जितना कम गीला होगा उतना ज्यादा सैंपल लोगे, यानी पानी कम तो सैंपल ज्यादा लेना पड़ेगा, पानी ज्यादा तो सैंपल कम। मैक्सिमम पार्टिकल साइज, मैक्सिमम पार्टिकल साइज बढ़ाओगे तो वो सैंपल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, पार्टिकल साइज बढ़ाओगे तो सैंपल बढ़ाना पड़ेगा। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन क्या है, ग्रेडेशन एक तरीके से पार्टिकल साइज एनालिसिस के दौरान कर्व बनाते हैं, ग्रेडिंग कर्व बनाते हैं अपन, तो वहां पर देखते हैं जो पार्टिकल साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है या ये कहूँ रेंज ज्यादा है, सभी साइज के पार्टिकल लगभग अच्छे प्रपोर्शन में है, तो वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। और जैसे मान लो एक ही साइज के जैसे पार्टिकल हो गए तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, तो ग्रेडेशन पर, ठीक है। IS 2720 पार्ट 1 ने कुछ क्राइटेरिया दिया है, IS 2720 पार्ट 1 ने कुछ क्राइटेरिया दिया है। अगर साइज जो है आपके पार्टिकल के, ठीक है ना, अगर ऐसा पार्टिकल साइज जिससे 90% से ज्यादा पार्टिकल पास हो रहे हैं, ठीक है ना, वो साइज आप क्या करोगे, सीव रखोगे, सीव, आप क्या करोगे, सीव रख दोगे, ठीक है। जैसे अपना पहला है 425 माइक्रोन की, 425 माइक्रोन की सीव रखी। अगर जो आपने सॉइल सैंपल लिया उसके 90% से ज्यादा पार्टिकल इससे पास हो रहे हैं, अगर उसके 90% से ज्यादा पार्टिकल पास हो रहे हैं तो हम सैंपल लेंगे 25 ग्राम। ऐसे ही आपने अगर 2 mm की सीव रखी, 2 mm की सीव, अगर 90% से ज्यादा पार्टिकल हो रहे हैं तो हम लेंगे 50 ग्राम, ये मिनिमम सैंपल है, 25 ग्राम 50 ग्राम। आपने 4.75 mm की सीव रखी तो आप मिनिमम लोगे 200 ग्राम, ठीक है ना, 200 ग्राम। ऐसे ही आपने अगर मान लो 9.5 mm की सीव रखी जिससे 90% से ज्यादा पार्टिकल पास होने चाहिए, 90% से ज्यादा पार्टिकल पास होने चाहिए, ठीक है ना, तो आप सैंपल लोगे 300 ग्राम। इसी तरीके से आप 19 mm की रखोगे, अगर उससे 90% से ज्यादा पार्टिकल पास हो रहे हैं तो आप जो सीव लोगे वो लोगे, सॉरी, आप जो सैंपल लोगे 500 ग्राम।
ठीक है ना। इसी तरीके से 37.5 के लिए आप लोगे 1000 ग्राम, ठीक है ना। ये मिनिमम जो है आपका क्वांटिटी है, 25, 50, 200, 300, 500, 1000। और यहाँ पे जो सीव साइज लेंगे जिससे 90% ज्यादा पार्टिकल पास हो, 425 माइक्रोन, 2 mm, 4.75 mm, 9.5 mm, 19 mm, 37 mm। कुछ बुक ने 9.5 को 10 लिख रखा है, मैंने इसीलिए कोड का आपको ये दिया, IS 2720 पार्ट 1 में से कोड है, टेबल नंबर 2 है, ठीक है ना। इसीलिए आपको कोड का रेफरेंस दिया कि भैया 9.5 को 10 ले रखा है, 19 को 20 ले रखा है और 37.5 को 40 ले रखा है, मतलब नियर बाय ले रखा है। लेकिन मैंने आपको कोड का रेफरेंस दिया, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको डिस्कशन में मैं लेके आया इसको। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, ठीक है ना, बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, ठीक है ना। हमें प्रोसीजर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट ज्यादा किस में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के तौर पर हमें ज्यादा इंटरेस्ट है एक तो टेम्परेचर रेंज में, अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए जो टेम्परेचर रेंज है, एक तो हम उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, दूसरा इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम इंटरेस्ट दिखाएंगे और फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और एक वो मोस्ट एक्यूरेट हो गया, और एक ये सैंपल का आपको जो मैंने बताया वो हो गया। चलिए बात करते हैं प्रोसीजर की। तो मेरे पास एक डायग्राम है, उससे हम थोड़ा समझ सकते हैं। भैया आप क्या करोगे, एम्प्टी, ठीक है ना, मार्क करके इंक चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। ये जो है ना एम्प्टी कंटेनर, कंटेनर लोगे ऐसा नॉन कॉरिडेबल, कॉरिडेबल कंटेनर नहीं होना चाहिए, नॉन कॉरिडेबल कंटेनर होना चाहिए, यानी कोरोजन नहीं होना चाहिए, नॉन कॉरिडेबल क्लीन कंटेनर लेना है। कंटेनर के साथ लिड, ढक्कन लेनी है आपको, ठीक है ना। खाली, खाली वाले की वेट या मास W1 और M1, खाली वाले का। फिर इसमें डालना वेट सॉइल। सॉइल वेट क्यों डालनी है, क्योंकि ड्राई सॉइल डालोगे तो वाटर कंटेंट का टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ड्राई सॉइल का तो वाटर कंटेंट वैसे ही 0 बोल दोगे आप। तो सॉइल कौन सी डालोगे, वेट सॉइल, ठीक है ना। तो कंटेनर विद वेट सॉइल, कंटेनर विद वेट सॉइल, और लिड भी रहेगा तो W2, ठीक है ना। वेट ले लोगे या मास ले लोगे M2। फिर हम इसको कहां डाल देंगे, हम डाल देंगे ओवन में। ओवन में टेम्परेचर रेंज क्या है, नॉर्मल सॉइल के लिए, नॉर्मल सॉइल के लिए टेम्परेचर रेंज है 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हो, या बोल सकते हो 105 से 110। क्यों है उसकी बात अलग से करेंगे, 105 से 110, ठीक है, नॉर्मल सॉइल के लिए, ठीक है। अभी डिटेल में और लिख दूंगा एक बार। अगर ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल है तो अधिकतम टेम्परेचर 60, हालांकि टाइम बढ़ा सकते हो, जनरली टाइम हम 24 घंटे रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 60 डिग्री अधिकतम रखना है, टाइम बढ़ा सकते हो। और जब सॉइल में जिप्सम है तो आप अधिकतम रख सकते हो 80, ठीक है ना। फिर सॉइल हो जाती है ड्राई, ड्राई हो जाती है तो अपन लास्ट जो वेट लेते हैं W3 या मास लेते हैं M3। ये किसका लेते हैं, कंटेनर विद लिड और ड्राइड सॉइल, कंटेनर विद लिड और ड्राइड सॉइल, ठीक है ना। एक और बात ध्यान दीजिएगा, बीच में कभी कभी एक डेसिकेटर का नाम और आएगा, तो ये थोड़ा क्या होता है, जब ये सैंपल इससे निकालते हैं और उसको ठंडा करने के लिए अपन कभी कभी डेसिकेटर में भी ले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है विद कंटेनर। तो अभी आपने जो बात की, अभी आपने जो बात की वो किस किस की बात की, तो W1, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करा, एम्प्टी कंटेनर ले लिया, ठीक है ना, और उसका वेट ले लिया। तो W1, W1 किसका वेट है, कंटेनर का। मैं आपको शॉर्ट WC और लिख रहा हूं, तो ये क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर विद लिड, ठीक है ना, एम्प्टी कंटेनर विद लिड, लिड ढक्कन के साथ, ठीक है ना। आप तो ये ध्यान रखिए कंटेनर का, किसका वेट है, कंटेनर का, ठीक है ना। W2, W2 किसका वेट है, W2 है कंटेनर और सॉइल का। कौन सी सॉइल का, वेट सॉइल का। तो वेट सॉइल में किस किस का वेट लोगे, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। तो भैया ये किस किस का वेट हो गया, वेट ऑफ कंटेनर विद लिड एंड वेट सॉइल, वेट ऑफ कंटेनर विद लिड एंड वेट सॉइल, या प्लस वेट सॉइल लिख सकते हो। फिर सॉइल को ड्राई कर दोगे, सॉइल को ड्राई कर दोगे, टेम्परेचर एक बार और लिख दूंगा मैं, है ना। फिर सॉइल को क्या कर दोगे, ड्राई। तो W3 लेंगे, वेट ऑफ कंटेनर आएगा प्लस वेट ऑफ सॉलिड आएगा, क्या आएगा, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर, मेरे बंद हो गया है, वेट ऑफ कंटेनर, चलो यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। वेट ऑफ कंटेनर जो था अपने पास, भाई W1 तो क्या आ गया था, W1 तो WC, W2 किसके बराबर आ गया था, WC प्लस WW प्लस WS। तो ये दो तो मैंने लिख दिए थे। W3 है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि ड्राई सॉइल है ना,
तो W3 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है ना। कंटेनर का वेट विद लिड ही लेंगे, ठीक है ना, विद लिड ही लेंगे, ठीक है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है ना, विद वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप बताइए इसमें आपको वाटर कंटेंट क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कब आएगा, जब मैं वेट ऑफ वाटर कब आएगा, जब मैं W2 में से W3 को घटाऊंगा, क्योंकि W2 में से W3 को घटाऊंगा तो कंटेनर से कंटेनर का कट जाएगा, सॉलिड से सॉलिड कट जाएगा, वेट ऑफ वाटर बचेगा। तो W2 में से जब मैं W3 घटाऊंगा, ठीक है ना, W2 में से जब मैं W3 घटाऊंगा, W2 में से जब मैं W3 घटाऊंगा, ठीक है ना, तब मेरे पास वेट ऑफ वाटर आएगा। और W3 में से जब मैं W1 घटाऊंगा तब मेरे पास वेट ऑफ सॉलिड आएगा। W3 में से मैं जब W1 घटाऊंगा, मुझे जैसे ही इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। देखो वेट ऑफ वाटर कब आएगा, जब आप W2 में से W3 घटाओगे, और वेट ऑफ सॉलिड कब आएगा, जब W3 में से W1 घटाओगे, क्योंकि कंटेनर से कंटेनर कट जाएगा, सॉलिड बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला मुझे शुरू के 3 मेथड में काम आएगा। ये फॉर्मूला मुझे शुरू के 3 मेथड में काम आएगा। कौन कौन से, ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, सैंड बाथ मेथड हो गया, और अल्कोहल मेथड हो गया। 3 मेथडों में मुझे ये फॉर्मूला काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ठीक है। अब टेम्परेचर की एक बार और बात कर लूं भाई। नॉर्मल सॉइल के लिए टेम्परेचर, नॉर्मल या कॉमन सॉइल के लिए टेम्परेचर रेंज देखो, IS 2720 पार्ट 2 ने तो ये लिखी है। पार्ट 3 पार्ट 1 जनरलाइज लिख रहे हैं 105 से 110। अगर मान लो कभी दोनों में कोई आ जाए तो आप इसको प्रेफर करिएगा, क्योंकि IS 2720 पार्ट 2 ने ये लिखा है, ठीक है ना। वैसे जनरली पेपरों में क्वेश्चन जो आया है वो इसका आया है, जनरली जो आया है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है 2720 पार्ट 2 में, और ये जो है आपके पास पार्ट 3 पार्ट 1 ये उनमें दिया हुआ है। हालांकि डायरेक्ट वाटर कंटेंट का जो है वो पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं प्रेफर करने की कह रहा हूं। 110 से या इस रेंज से ज्यादा होगा, अगर रेंज से एक्सीड करेगा तो दिक्कत क्या है, रेंज से एक्सीड करेगा तो हमने जिसको बोला था ना स्ट्रक्चरल वाटर, वो उड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि वो बड़ी रेंज पे जाके पूरी तरीके से उड़ेगा, लेकिन वो उड़ना शुरू हो जाएगा। और रेंज से कम होगा तो प्रॉपर वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, वाटर जो है वो प्रॉपरली इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे या सॉइल प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आप रेंज से ज्यादा जाओगे तो भैया जो वाटर उड़ने लगेगा, जो सॉलिड का हिस्सा है वही उड़ने लग जाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होने लग जाएगा सॉलिड का, जो कि हम नहीं चाहते। और रेंज से अगर बिलो रहोगे तो भैया वाटर प्रॉपर क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपको रिजल्ट गड़बड़ मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉइल में अगर ऑर्गेनिक कंटेंट है, सॉइल में अगर ऑर्गेनिक कंटेंट है तो भैया मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपको रखना है वो रखना है 60, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉइल है वो उसमें वो क्या होती है, जल्दी ऑक्सीडाइज होकर डिकम्पोज होने लग जाती है। जब आपके पास सॉइल में जिप्सम है, भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये सॉइल में जिप्सम है, तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर आप क्या रखोगे, सॉइल में जिप्सम है अगर, ठीक है ना। एक मिनट, सॉइल में अगर जिप्सम है, सॉइल कंटेन जिप्सम, सॉइल में अगर जिप्सम है तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 80, ये मैक्सिमम है। टाइम बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, पर टेम्परेचर ये मैक्सिमम है। और जब नॉर्मल सॉइल है तो ऊपर जो टेम्परेचर है वो आपके पास होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो आया, ये आपके पास आया इसमें ओवन ड्राइंग मेथड में। फॉर्मूला हो गया, टेम्परेचर रेंज हो गई, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया सैंपल कितना लेना है, ये सारा हो गया, ये ओवन ड्राइंग मेथड में हो गया, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ये सब छोटी छोटी बातें हमने की। अगला मेथड, अगला मेथड हमारे पास सैंड बाथ मेथड। अगला मेथड हमारे पास सैंड बाथ मेथड। भैया इसमें हीटिंग चेंज होती है और हीटिंग पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। भैया पिछले वाले में एक चीज और, कॉमन टाइम जो लगेगा वो 24 आवर है, कॉमन टाइम जो लगेगा 24 आवर है, ये इसकी एक थोड़ी सी कमी भी मान सकते हो, ठीक है ना। सैंड बाथ मेथड, इसमें हीटिंग जो मेथड है ना वो चेंज होगा, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, हीटिंग मेथड चेंज होगा,
ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला या इवेपोरेशन के लिए तरीका चेंज होगा, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा जो थोड़ी देर पहले, और बिल्कुल सेम बात लिखेंगे, ठीक है ना। वही आप वेट, अच्छा आप मास के रूप में निकालना चाहते हो ना, तो मास के रूप में भी लिख सकते हो, फिर आप M2 M3 M1 वो सब निकालोगे, मास के रूप में भी लिख सकते हो आप ये, ठीक है ना। ये सारी बातें सिमिलरली मास के रूप में भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर मैनर में, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप मास के रूप में भी लिख सकते हो। M1 फिर एम्प्टी कंटेनर का मास हो जाएगा, M2 जो है, जो कंटेनर लिड तो रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, कंटेनर वेट सॉइल के साथ, और M3 कंटेनर ड्राई सॉइल के साथ, ठीक है ना। तो ये सारा आपका जो है ना कंसेप्ट बैठेगा, ठीक है ना। तो ये वाटर कंटेंट जो है इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक आप क्या करते हो कि एक बर्तन लेते हो या एक कंटेनर टाइप ले लोगे, जिसके अंदर है ना आप क्या भर लोगे, 3 सेंटीमीटर गहरी, लगभग 3 सेंटीमीटर गहरी सैंड, ठीक है ना, इसमें, और ये जो है ये आप रख देंगे स्टोव के ऊपर, ठीक है ना, स्टोव बर्नर जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और आप क्या करोगे, खाली कंटेनर लोगे, उसका वेट लोगे, फिर उसमें सॉइल डालोगे, वेट सॉइल, उसका वेट लोगे, और उसके बाद उसको यहाँ रख दोगे। ये वो कंटेनर है जिसके अंदर सॉइल है, जिसके अंदर आपने क्या रखी थी, सॉइल सैंपल रखा था, ठीक है ना, और ड्राई करोगे। ध्यान रखना, इसको अपन किसी नाइफ या किसी चीज से क्या पलटते रहते हैं, जिससे कि एक तरफ से वो बर्न ना हो, और कभी कभी इसके ऊपर कुछ पीसेस ऑफ पेपर रख देते हैं कि ओवर हीटिंग का आइडिया लग जाए। बाकी इसका क्या है, कहानी सेम है, लेकिन इसके रिजल्ट उतने रिलायबल नहीं है, हीटिंग उतनी कंट्रोल्ड नहीं है। मेथड को जिप्सम, कैलकेरियस मैटर और ऑर्गेनिक मैटर अगर शामिल है सॉइल में तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। और लगभग आधे घंटे से 1 घंटा लेता है, लगभग आधे घंटे से 1 घंटा लेता है ये, ठीक है ना, 60 मिनट या 1 आवर, ठीक है। तो मैंने बताया जिप्सम, कैलकेरियस मैटर, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक सॉइल अगर ऑर्गेनिक पार्टिकल अगर या ऑर्गेनिक कंटेंट है, ठीक है ना, जिप्सम, कैलकेरियस और ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो जो सॉइल इस सैंड बाथ मेथड से टेस्ट को नहीं कर सकते, ठीक है ना। और रिजल्ट उतने रिलायबल नहीं है, उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे किसके थे, जितने अच्छे ओवन ड्राइंग के थे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वगैरह सेम है, बस हीटिंग मेथड का चेंज हुआ है। यहाँ पे आपने सैंड बाथ की हेल्प ली है, इसकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इसलिए हेल्प ली है, ठीक है ना। अगला जो है अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड तो भैया मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज करते हैं, ठीक है ना, मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज करते हैं। यहां पर भी हीटिंग का मेथड बदला है, फॉर्मूला सेम है, तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तीनों मेथड का बेसिक फॉर्मूला यही है, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100, या M2 माइनस M3 बटे में M3 माइनस M1 इंटू 100, है ना। इसमें खाली मेथड बदलेगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसको क्या करेंगे, 1 ml पर ग्राम ऑफ सॉइल ऐड करोगे आप, 1 ml पर ग्राम ऑफ सॉइल आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, 1 ml पर ग्राम ऑफ सॉइल आप इसको ऐड करोगे, फिर डायरेक्टली इग्नाइट करोगे, फिर क्या करोगे, डायरेक्टली इग्नाइट करोगे इसको, ठीक है ना, इग्नाइट करोगे, जिससे कि वाटर क्या हो जाए, इवेपोरेट। तो वही है, पहले खाली का कंटेनर का, फिर आप क्या करोगे, कंटेनर प्लस वेट सॉइल का, फिर आप उसको इग्नाइट करोगे, सॉइल ड्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी तो तीसरे केस में कंटेनर और ड्राई सॉइल का फॉर्मूला वही है, ठीक है ना। बस मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज कर रहे हैं, 1 ml पर ग्राम ऑफ सॉइल ले रहे हैं, डायरेक्टली इग्नाइट कर रहे हैं, पर यहाँ थोड़ा सा रिस्क रहता है फायर का, तो हमें ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो थोड़ा वॉलेटाइल है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। इस मेथड को किसके लिए नहीं कर सकते, और कितना टाइम लेता है, तो लगभग 10 मिनट लेता है, लगभग जो टाइम लेता है ये लेता है 10 मिनट, ठीक है ना, लगभग कितना टाइम लेता है, 10 मिनट। किसके लिए नहीं कर सकते, सॉइल में अगर पिछला वाला तो आएगा ही आएगा, क्ले है, ठीक है ना, पिछला वाला जो कौन कौन से थे, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, कैलकेरियस है, ठीक है ना, कैलकेरियस है और जिप्सम है, वो उसके लिए तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। उसके अलावा क्ले है, तब भी इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी से वो पानी को इग्नाइट होने नहीं देगा, तो उसमें भी क्या है, समस्या रहती है, ठीक है। तो ये आपका जो है अल्कोहल मेथड है। ये आपके 3 मेथड हुए वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के, फॉर्मूला ध्यान रखना, थोड़े ये मिथाइलेटेड स्पिरिट हो गया, वहां पे सैंड बाथ का हो गया, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको बेसिक 7 मेथड बताए, इसके अलावा एक प्रॉक्टर नीडल और हेल्प करती है वाटर कंटेंट निकालने में। उसमें क्या करेंगे वो अपन पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे ना प्रॉक्टर मेथड, जब आप कॉम्पेक्शन पढ़ोगे तब आप निकालोगे। उसमें क्या करें, फील्ड पर अपन क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं रेजिस्टेंस के द्वारा, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के द्वारा, तो उसको वहां पर और पढ़ेंगे, ठीक है।